ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर चारों तरफ से घिरने वाली है? क्या एक तरफ छात्रों और CJP का उग्र प्रदर्शन और दूसरी तरफ किसानों का दिल्ली कूच केंद्र सरकार की मुश्किलें दोगुनी करने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शंभू बॉर्डर पर लगी बहुस्तरीय बैरिकेडिंग और पुलिस की सख्त तैयारी किसानों के इस देश बचाओ मोर्चा को रोक पाएगी या दिल्ली की सड़कों पर फिर बड़ा संग्राम होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, एक तरफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर और सड़कों पर CJP और छात्रों का विरोध प्रदर्शन सुलग रहा है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के हजारों किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। किसानों के ऐलान साफ है, वे प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट और अपनी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी के खिलाफ दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक साथ दो मोर्चों पर घिरी सरकार इस दोहरे दबाव से कैसे निपटेगी। दरअसल पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मंगलवार की सुबह से ही भारी तनाव का माहौल है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, इनके आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और झंडों के साथ वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। किसानों का ये दिल्ली मार्च प्रस्तावित भारत और अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA के विरोध में आयोजित किया गया है, जिसे किसान देश बचाओ मोर्चा का नाम दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि विदेशी व्यापार समझौते भारतीय कृषि और स्थानीय किसानों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी जैसी पुरानी मांगे भी इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने शंभू और खनौरी दोनों ही मुख्य सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। हाईवे पर लोहे की कटीली तारों और सीमेंटों के बड़े बड़े ब्लॉक, कंक्रीट की दीवारें और कंटेनर रखकर कई परतों की बैरिकेडिंग की गई है। अंबाला प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर धारा 163 लागू कर दी है और प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से दूर रहने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल, पैरामिलिट्री की टुकड़ियां और JCB मशीनें तैनात की गई हैं और इसी वजह से दिल्ली जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसान नेताओं का ये कहना है कि वे किसी भी टकराव के मूड में नहीं हैं और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के किसान घाट पहुंचकर अपनी बात रखना चाहते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह साफ किया है कि अगर सरकार उन्हें दिल्ली जाने से रोकती है तो वे बॉर्डर पर ही पक्का मोर्चा लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री यानी कि किरण रिजिजू ने बयान जारी कर किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी FTA या व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि किसान नेता सरकार के इन मौखिक आश्वासनों पर भरोसा करने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल भी इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गर्म है। एक और जहां दिल्ली की सड़कों पर CJP समर्थकों और छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं अब किसानों के दिल्ली मार्च ने आग में घी डालने का काम किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने सरकार पर युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये खबर इतनी आखिर अहम क्यों है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर
पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि जब भी किसानों और आम नागरिकों का आंदोलन एक साथ राजधानी का रुख करता है तो सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजनीतिक संतुलन साधना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहां छात्रों और सीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पेपर लीक और प्रशासनिक तानाशाही जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन सीधे देश के सबसे बड़े वोट बैंक और अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का इस पर मानना यह है कि यदि शंभू बॉर्डर पर गतिरोध लंबा खिंचता है या पुलिस और किसानों के बीच कोई टकराव होता है तो इसका सीधा सीधा असर संसद के कार्यवाही पर पड़ेगा। वहीं विपक्ष को सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लेकर किसानों के मन में बैठी आशंकाओं को दूर करना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक परीक्षा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के भीतर सीजेपी का विरोध और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों का हुजूम। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को किसानों और प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत करके मामले को तुरंत ही सुलझाना चाहिए या सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही एकमात्र रास्ता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।